वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव लर्निंग में। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, ठीक है, और क्या की पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस कर सकते हैं। वो 5 की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें आज के इस टॉपिक में हम सोल्यूशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, सस्पेंशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड कोलॉइडल, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोल्यूशन जो होता है बच्चों, ये है क्या एक्चुअली? आपने अपनी लाइफ में ना चाहते हुए भी आपने सोल्यूशन बनाया होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एक्चुअली वो सोल्यूशन है या नहीं है। तो सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। सोल्यूशन में 2 चीज़ें ज़रूरी है आपको समझना है। एक होता है सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट, ठीक है। ये ज़रूरी है आपको समझना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है बच्चे? द सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व, द सब्सटेंस विच गेट्स डिजॉल्व एंड द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स एनीथिंग इन इट। कोई भी सब्सटेंस जो अपने आप के अंदर किसी को भी डिजॉल्व करता है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो डिजॉल्व होता है उसको कहेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होगा? सब्सटेंस विच गेट्स डिजॉल्व, विच गेट्स डिजॉल्व, जो डिजॉल्व होता है, एंड विच डिजॉल्व एनीथिंग, which dissolves anything is called solvent. If we mix both of them, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा बच्चों? आपका सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। ध्यान समझना, एक बेसिक की पॉइंट है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। सॉल्यूट बेसिकली द सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व, जो मिल जाता है। सपोज एक एग्जांपल लें, अगर हम पानी और चीनी ले लें, तो आप पानी को किस में मिला रहे हो, या सॉरी चीनी को किस में मिला रहे हो? पानी में मिला रहे हो। तो चीनी क्या होगा? सॉल्यूट होगा, क्योंकि वो डिजॉल्व हो रहा है। डिजॉल्व कौन कर रहा है? पानी कर रहा है ना। तो सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। और दोनों को मिला दो यानी शुगर सोल्यूशन जो बनेगा, तो अभी तो हम कहते हैं शुगर सोल्यूशन है ये। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शुगर वाटर में मिला हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर 2 चीज समझ में आए बच्चे, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूट इज अ थिंग या सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व एंड सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व एनीथिंग इन इट, ठीक है, जो अपने आप में डिजॉल्व करता है। अगर आप दोनों को मिला दो क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब सोल्यूशन बन गया तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक्चुअली सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशन बेसिकली क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर्टीज भी इसी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सोल्यूशन फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. Why? It is a homogeneous mixture of two or more substances. More substances. भैया 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें सब होमोजीनियस सोल्यूशन में मिली होती है। यू कैन मिक्स शुगर, सॉल्ट इन वाटर ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हुई कि सोल्यूशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि जो भी पार्टिकल आप इसमें मिलाओगे वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है। हमने होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ा था। तो होमोजीनियस सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशंस। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों की। प्रॉपर्टीज क्या है सोल्यूशन की? फर्स्ट होमोजीनियस है। क्यों है होमोजीनियस? क्योंकि इसके अंदर जो सोल्यूट होता है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से होमोजीनियस है क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आप मिला सकते हो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें कि होमोजीनियस के अलावा सोल्यूशन के अंदर और ऐसा क्या है, ठीक है, जो सब्सटेंसेस होता है वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो गए बच्चों। तो मान के चलो अगर आपने वो वाटर में चीनी को मिला दिया तो कंप्लीटली मिक्स हो गया, तो आप देखने पे नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या मिला है। मतलब यू कांट सी द पार्टिकल थ्रू नेकेड आइज, इवन विद माइक्रोस्कोप इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। मतलब जो सब्सटेंस जो मिला है बच्चों, आप उसे नेकेड आइज से बिल्कुल नहीं देख सकते, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते कि उसके अंदर क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो पार्टिकल्स, सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स can't be seen through naked eyes. आप पार्टिकल्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी इट थ्रू माइक्रोस्कोप ऑल्सो, ठीक है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा? अच्छा एक चीज बताना बच्चों कि
क्या ये लाइट को पास करेगा? सोच समझ के बताना, लाइट को पास करेगा? लाइट को पास करने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, रास्ता चाहिए, किसी भी चीज़ को पास करने के लिए रास्ता चाहिए। लेकिन अगर आपने मान लो शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया और वो पूरी तरीके से मिक्स हो गया, मतलब वाटर के अंदर जितना भी स्पेस था, इट वॉज नाउ बीइंग टेकन अप बाय द शुगर, मतलब शुगर ने वो सारा जगह ले लिया वाटर के अंदर, मतलब थोड़ा बहुत भी जो जगह था वो खत्म हो गया, पूरा ऑक्यूपाई हो गया। तो क्या लाइट पास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइट पास नहीं हो सकता। ठीक है, सोल्यूशन क्या करता है बच्चों? सोल्यूशन डजंट शो टिंडल इफेक्ट, मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो सकता। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट सिंपल टर्म में हम बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो क्या सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट करेगा? क्या वो स्कैटर करेगा? स्कैटर करने के लिए क्या चाहिए भैया? रास्ता चाहिए। रास्ता तो है ही नहीं, क्योंकि जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं। मतलब जो भी स्पेस होगा, वो जो सब्सटेंस मिक्स हो रहा होगा, वो पूरा स्पेस सॉल्वेंट का ले लेता है, तो रास्ता बचा ही नहीं, तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, इट इज 1 नैनोमीटर। बहुत छोटा होता तभी हमें नहीं दिख पाता। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स आर ऑफ 1 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटा होता है जो हमें नहीं दिख पाएगा नॉर्मल आंखों से। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ प्रॉपर्टी, भैया सोल्यूशन की फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कैन यू सेपरेट द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस? बिल्कुल नहीं कर सकते भैया। अगर आप एक फिल्टर पेपर लेते हो और उसके अंदर आप शुगर सोल्यूशन डालते हो तो वो आसानी से पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से, बिल्कुल पास हो जाएगा, आप सेपरेट नहीं कर सकते। सो यू कांट सेपरेट सोल्यूट, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्वेंट थ्रू फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन से सोल्यूट को सॉल्वेंट से आसानी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिक्सचर मतलब किसका मिक्सचर? सोल्यूशन का मिक्सचर कैन इजिली पास थ्रू फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना बच्चों। एक और लास्ट प्रॉपर्टी बता दो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसे वापस। एक और लास्ट प्रॉपर्टी वो है क्या? अगर मान लो आपने एक सोल्यूशन लिया शुगर का या सॉल्ट का सोल्यूशन लिया आपने, और उसको आपने थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दिया, क्या आपका जो शुगर उसमें मिला था क्या वो बॉटम में सेटल हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो होते हैं सोल्यूशन, दे आर स्टेबल। क्या होते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको? सोल्यूशंस आर स्टेबल। क्या बोलेंगे? दे आर स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? बिकॉज जो सोल्यूट होता है, इफ यू लीव द सोल्यूशन फॉर सम टाइम, द सोल्यूट डजंट सेटल एट द बॉटम। जो सोल्यूट होगा बच्चों, वो बॉटम में कभी भी सेटल नहीं हो सकता। इस वजह से क्या बोलते हैं? सोल्यूशन को स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल। ठीक है, अब ये कैसे स्टेबल बोलेंगे बच्चों, दोबारा समझना। सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी हमने। सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट क्या है? जो मिक्स होता है। सॉल्वेंट क्या है? जो मिक्स करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको? शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। तो बच्चे शुगर क्या है? सोल्यूट होगा, क्योंकि ये मिक्स हो रहा है। ठीक है, और किस में मिक्स हो रहा है? वाटर में। तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। दोनों को मिलाया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है डेफिनेशन मैंने यहाँ पे। इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन, तो सबसे पहला क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि भैया इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिली होती है और कंप्लीटली मिक्स होती है। दूसरा, पार्टिकल्स को आप नॉर्मल आंखों से या नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इवन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी इट थ्रू माइक्रोस्कोप। If we talk about the Tyndall effect, it doesn't show. Why? Because there are no space. Space ही नहीं है तो Tyndall effect कैसे show करेगा? Now what is Tyndall effect? Scattering of light. Now fourth is the size of the particles are very small. It is of 1 nanometer. ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर होता है। फिर जो मिक्सचर है, यानी जो ये चीज है, सोल्यूशन को आप फिल्ट्रेशन से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। It can easily pass through filtration. Now fourth, fifth and the last is they are stable. Stable means what? If you leave the solution for some time, अगर आप सोल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ देते हो तो जो उसके अंदर का जो सोल्यूट होगा बच्चों, वो कभी भी बॉटम में सेटल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो रब करते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक पे जाएंगे फटाफट से। सेकंड टॉपिक है आपका बच्चों सस्पेंशन। सस्पेंशन,
ठीक है, बहुत ही अच्छा है, आसान है बच्चों, आसानी से आप कर सकते हो। सस्पेंशन की बात करेंगे आज हम। सस्पेंशन क्या होता है एक्चुअली? सस्पेंशन, सस्पेंशन, सबसे पहले सस्पेंशन होता क्या है ये भी देख लेंगे हम। सस्पेंशन सबसे पहला होता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है? हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है भैया ये। आप बात कहोगे हेट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर कंप्लीटली, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। हेट्रोजीनियस क्यों बोला? बिकॉज substances do not mix with each other completely, एक दूसरे से completely mix नहीं होते। Substances don't mix with each other completely और uniformly mix नहीं होते। You can easily see that कि ये इसके अंदर मिला हुआ है, आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, ये सस्पेंशन हो गया इसमें। अगर इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, दिस इज द प्रॉपर्टीज। ठीक है, सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? जो सल्यूट होगा ना बच्चों, वो इजीली आपको सॉल्वेंट के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, जो सल्यूट होगा वो इजीली किसके अंदर दिख जाएगा? सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट पता है ना क्या होता है? हाँ, जो मिक्स करता है। और सल्यूट क्या होता है? जो मिक्स होता है। तो आसानी से सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर देख सकते हो, मतलब वो ऐसे नॉर्मली स्कैटर होते हैं, घूमते रहते हैं, मिक्स नहीं होते, तभी इसको क्या बोला है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, मतलब जो पार्टिकल का जो साइज होता है बच्चों, वो काफी बड़ा होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल, द साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, आर बिगर, बिगर जस्ट लाइक 100 नैनोमीटर, यू कैन से 100 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, मतलब यू कैन से इजीली, यू कैन सी इट इजीली थ्रू योर नेकेड आईज, आप आसानी से देख सकते हो। थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी, तो क्या बच्चों टिंडल इफेक्ट ये शो करेगा? सच सच बताना, शो करेगा टिंडल इफेक्ट? हाँ करेगा, क्योंकि भैया ये तो सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा बच्चों, यानी जगह खाली है, जगह खाली है तो लाइट पास हो जाएगी। तो इट शोज टिंडल इफेक्ट। मीन्स व्हाट? टिंडल इफेक्ट इज व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को स्कैटर करेगा, आसानी से करेगा। ठीक है, फोर्थ के बारे में अगर हम बात करें, क्या ये स्टेबल होगा? नहीं होगा स्टेबल, क्योंकि अगर आप सस्पेंशन को थोड़ी देर तक छोड़ दोगे तो जो इसके अंदर सॉल्यूट होगा इट इजीली कम्स टू द बॉटम। ठीक है, तो दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल। समझ में आ रहा है ना? स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या है? अनस्टेबल इज व्हाट? इफ यू लीव द सस्पेंशन फॉर सम टाइम, द सॉल्यूट कम्स टू द बॉटम, वो आसानी से बॉटम पे आ जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। ठीक है, दे शोज टिंडल इफेक्ट, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर बिगर लाइक 100 नैनोमीटर, substances do not mix with each other, that's why they are heterogeneous, they are unstable also। क्लियर हो गया यहाँ तक? दिस इज नथिंग बट द सस्पेंशन। सस्पेंशन के बारे में था, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इनके? ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एग्जाम्पल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चॉक पाउडर, सैंड एंड वाटर आप कह सकते हो, इजीली दिख जाता है आपको। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, चॉक पाउडर हो गया, सैंड हो गया, वाटर हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स है किसके? सस्पेंशन के, क्योंकि आप आसानी से देख सकते हो भैया क्या मिला हुआ है। सॉडस्ट अगर आप पानी में मिला दो तो देख सकते हो ना क्या मिला हुआ है, कंकड़ वगैरह, रेत वगैरह आप मिला दो तो आप आसानी से बता सकते हो इसके अंदर क्या मिला रखा है ना? क्योंकि साइज जो होता है पार्टिकल्स का वो बड़ा होता है, लाइक 100 नैनोमीटर का होता है। यू कैन ईजिली सी और यू कैन ईजिली टेल बेसिकली कि उसके अंदर क्या मिक्स है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो जो है वो क्या है? वो है कोलॉइडल। कोलॉइडल क्या है? कोलॉइडल ठीक है, कोलॉइडल एक्चुअली है क्या यार? कोलॉइडल है ना थोड़ा सा जो है सस्पेंशन और सोल्यूशन के बीच का पार्ट है। मतलब इसके अंदर, यानी समझ में आया मतलब हिंट क्या है? मैंने बोला ये सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का है, एक तरीके से मिडल में आता है। मतलब ये आपको होमोजीनियस दिखेगा, लेकिन होता क्या है? हेट्रोजीनियस। कोलॉइडल क्या होता है बच्चों? इट सीम्स लाइक होमोजीनियस बट इन रियलिटी इट इज हेट्रोजीनियस। फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव लर्न अबाउट कोलॉइडल,
कोलॉइडल जो होता है बच्चों वो आपको होमोजीनियस लगेगा, लेकिन होता क्या एक्चुअल में हेट्रोजीनियस। मिल्क देखा आपने, दूध, आपको दूध कैसा लगता है? आपको पता चलता है उसके अंदर पानी मिला हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स आप नहीं देख सकते, वो लगता होमोजीनियस है लेकिन इन रियलिटी दे आर हेट्रोजीनियस। तो it seems like homogeneous, it seems like homogeneous but it is heterogeneous। क्या होता है बच्चों? heterogeneous होता है। in reality it is heterogeneous, ठीक है, होगा रियलिटी में ये क्या? heterogeneous होगा। now if we talk about another property of the colloidal, colloidal में यानी ये heterogeneous है यानी स्पेस होगा बच्चों, तो क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा? बिल्कुल करेगा। जिस चीज में भी स्पेस होगा इट शोज टिंडल इफेक्ट। सो कोलॉइडल शोज टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को भी शो करेगा भैया, क्योंकि देयर आर स्पेस, ठीक है। हेट्रोजीनियस है, पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा एक दूसरे के साथ, इट शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तो शो करेगा ही करेगा भाई। तीसरी प्रॉपर्टी, जो इसके पार्टिकल का साइज होता है इट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच का होता है। किसके बीच का पार्टिकल का साइज? सस्पेंशन एंड सोल्यूशन से, मतलब सोल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा और सस्पेंशन से छोटा। तो साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मतलब क्या? साइज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब साइज ऑफ पार्टिकल्स आर ऑफ इंटरमीडिएट किसके बीच में? इंटरमीडिएट बिटवीन साइज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। भैया दोबारा समझना, मतलब इसका जो पार्टिकल का साइज होगा स्मॉलर देन किससे? स्मॉलर देन सॉल्यूशन, सॉरी बिगर देन सॉल्यूशन, सॉरी बिगर देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होगा बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। मतलब जो कोलॉइडल के पार्टिकल का साइज होगा इट इज बिगर देन द सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन, तभी इसको क्या बोला है बच्चों? इंटरमीडिएट बोला है। क्या बोला है? इंटरमीडिएट, ठीक है। अब एक और चीज बात कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट शो करेगा, हेमोजीनियस होता है लेकिन रियलिटी में क्या है? हेट्रोजीनियस होता है। पार्टिकल के साइज जो होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब सोल्यूशन से थोड़े से बड़े, सस्पेंशन से छोटे, ठीक है। नाउ क्या ये चीज, अब इसके पार्टिकल के साइज की बात कर लेते हैं। कर लिया हमने पार्टिकल के साइज के बारे में, अब ये भी देख लिया। अब इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं बच्चों हम। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके? भैया जो चीज आपको लगता है होमोजीनियस लेकिन होता है हेट्रोजीनियस है, तो फर्स्ट इज मिल्क, ठीक है, ब्लड, इंक, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब आपका होता कोलॉइडल है, मतलब वो आपका होगा हेट्रोजीनियस लेकिन लगेगा आपको होमोजीनियस। ये सब चीजें जैसे थोड़ी बहुत हैं, ठीक है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल। कोलॉइडल की कुछ प्रॉपर्टीज, कोलॉइडल होता क्या है, और ये भी थोड़ा सा दे आर क्वाइट स्टेबल, दे आर क्वाइट स्टेबल बच्चों, ये स्टेबल होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। स्टेबल मीन्स व्हाट? इफ यू लीव द कोलॉइडल फॉर सम टाइम द सोल्यूट, ठीक है, क्या होता है सोल्यूट पता है ना? द सोल्यूट डजंट कम टू द बॉटम, वो बॉटम पे नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाई दे आर क्वाइट स्टेबल। क्वाइट मतलब ज्यादा भी नहीं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। दीज आर सम 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल। ये प्रॉपर्टीज हैं कोलॉइडल के। सस्पेंशन के पढ़ लिया आपने एंड सोल्यूशन के पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। बस 2-3 टॉपिक और है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, अपना ध्यान रखते रहो। जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। बाय।